क्या ऐसा किया जाए जिससे आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सके? या मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो पहली बात, किस्मत को कोसना बंद कीजिए। आपने सुना ही होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के अंक में हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपायों के विषय में बताएंगे जो आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकती हैं। ये जो उपाय हैं, इसमें से कुछ जो बातें हैं उनका संदर्भ गरुड़ पुराण से लिया गया है। गरुड़ पुराण एक ऐसा शुभ ग्रंथ है जो आप सभी को पता होगा कि हमारे सनातन धर्म में जो 18 महापुराण हैं उनमें से एक जो है वो गरुड़ पुराण है। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है, कुछ दुर्भाग्य है, कुछ ऐसी परिस्थिति है या कुछ ऐसे कर्म है जिनका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है और आप परेशान चल रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सके? तो उसके लिए चलिए मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ बातें और उसके साथ अपने अनुभव की भी कुछ बातें जोड़कर आपको बताती हूँ जो आज के समय में आपके लिए उपयोगी और बहुत ही अद्भुत साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप सबसे पहले अपने कर्मों को स्वीकार करिए। ये बेहद आवश्यक है क्योंकि आप समझ लें कि अगर आज आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई कमी है तो जीवन के क्या क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे या तो रिश्ते गड़बड़ होते हैं या पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रही होती या पैसों की कमी है या शारीरिक बीमारियां होती हैं या मानसिक समस्याएं होती हैं या फिर आध्यात्मिक रूप से समस्याएं रहती हैं। इन्हीं में से, इतने में से ही कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति इससे पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। तो इसको हम कहते हैं अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो पहली बात, किस्मत को कोसना बंद कीजिए और स्वीकार कीजिए कि मेरे ही कर्म खराब थे जिसके कारण आज मैं परेशान हूँ। और अब इस परेशानी से निकलने के लिए जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो है क्षमा प्रार्थना। तो इसलिए सुबह उठकर प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। अब क्षमा प्रार्थना क्या है? हमें ईश्वर से ये कहना है कि हे ईश्वर, हमने मन, वचन, कर्म से अगर किसी का भी हृदय दुखाया है, किसी को भी तकलीफ दी है अपने मन से, वचन से या कर्म से, तो मैं अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसी एक आदत आप बना लीजिए। अगर आप जीवन पर्यंत इस नियम का पालन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ज़रूर रखें। मानिए संडे का दिन कि चलो संडे के संडे मैं क्षमा प्रार्थना करूँगा ही। अपने से जाने अनजाने हुई जो भी गलतियां हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रतिदिन कर सकें तो सबसे उत्तम, नहीं तो अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है तो कम से कम 3 हफ्ते तक यानी 21 दिन तक तो आप लगातार ही इस क्षमा प्रार्थना को प्रतिदिन उठ करके करें। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है और आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। जो भी जीवन में परेशानी है और जिस भी कर्म के कारण ये परेशानी मेरे जीवन में आई है उसके लिए हे ईश्वर मुझे क्षमा करें, ये आपको कहना है। तो ये था सबसे पहला उपाय। अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है जो भी आपसे सत्कर्म हो सके वो आप ज़रूर करें। जो भी कल्याण हो सके किसी का, वो कल्याण ज़रूर करें। किसी का भी भला करने का प्रयास कीजिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दान अगर आप कर सकें तो अति उत्तम। सबसे आसान जो काम आप कर सकते हैं वो है कि जो भी आपके घर में खाना तैयार हो तो गाय के लिए और कुत्ते के लिए आप रोटी ज़रूर निकालें। ये प्रतिदिन का नियम बना लें और ये जा कर के उसे खिला के आएँ। दूसरी बात, जो भी खाना खाएं वो ईश्वर को अर्पण करके खाएं। जो भी इष्ट हैं, आपके गुरु हैं अगर, तो उनको पहले वो उस खाने को आप अर्पण करें और फिर उसको खाएं। क्योंकि देखिए अन्न से ही मन बनता है, तो ऐसा करने से ईश्वर को अर्पण करने के बाद जो ग्रहण किया हुआ भोजन है वो आपके मन की नकारात्मकता को दूर करेगा और दूसरों को जो आपने दिया है वो उसकी भोजन के अंदर की अशुद्धियों को दूर करेगा और एक पवित्र भोजन आपके अंदर जाएगा और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। तीसरा उपाय देखते हैं। तो तीसरा उपाय है, जिस घर में बड़ों का सम्मान और स्त्रियों का आदर होता है वहाँ कोई भी दुख ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आपने सुना ही होगा। बुजुर्गों का सम्मान जहाँ होता है वहाँ गरीबी नहीं रहती है, वहाँ पर दुख दरिद्रता ये ज़्यादा समय तक वास कर ही नहीं सकती। अगर आ भी जाए आपके किन्हीं कर्मों के कारण तो टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। तो इसलिए अपने शुभ कर्मों से अपने बुरे कर्मों को हटाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय है कि अपने घर और अपने शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है वहाँ लक्ष्मी माता ठहर नहीं सकती हैं, वहाँ से रूठ जाती हैं। तो वहाँ पर नकारात्मकता रहती है, बीमारियाँ पनपती हैं, धन नहीं ठहर सकता है, दरिद्रता का वास हो जाता है, और दरिद्रता अनेक बीमारियों की जन्मदात्री है। इसलिए प्रयास करें कि घर में बीमारी बिल्कुल न रहने दें, न शरीर में रहने दें। तो रोज स्नान करना, नहाना धोना करें, शरीर को पवित्र बनाए रखें और मन को भी पवित्र रखें। ये मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि बिना मन को पवित्र बनाए केवल शरीर शुद्धि से कुछ नहीं होगा। मन के अंदर नकारात्मक विचारों को मत आने दीजिए। अपने मन को जितना हो सके उतना सकारात्मक विचार दीजिए। उससे क्या होगा कि मन सकारात्मक रहेगा तो आसपास जो आपके वातावरण है वो भी सकारात्मक रहेगा। आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को ही आप अपनी तरफ खींचेंगे, नकारात्मकता आपसे वैसे ही दूर जाएगी। इसी के साथ साथ पांचवा उपाय है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने जीवन को दिशा देता है, अपने आप को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करता है, प्रभु का चिंतन करता है, नाम जप करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अगर तकलीफें आती भी हैं, परेशानियां आती भी हैं, तो उसको समाधान भी मिलता है उस समस्या का। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी परेशानियां बताते हैं, तो आप अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो ये जो पांचों उपाय हैं, जब आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि अगर आपके जीवन में तकलीफ आ भी रही है, प्रारब्धवश अगर आपको दुख झेलने भी पड़ रहे हैं, तो उसके निवारण होने में आपको इन उपायों से बहुत बहुत सहायता प्राप्त होगी। आपको मार्गदर्शन प्राप्त होंगे, नए नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। आप इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करके देखें और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम